प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ते हैं, आत्मा की प्रगति होती है। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। हमारे सभी डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स जो पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, एनिमल किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम के मास्टर्स, क्रिस्टल किंगडम के मास्टर्स, और साथ ही साथ हमारे लव्ड वन एंसेस्टर्स, एंजेलिक रैम के मास्टर्स, हमारे सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, उन सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सभी सप्तऋषि मंडल मास्टर्स और सभी सिद्धों को हमारा प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को प्रणाम करते हुए, ईश्वरी शक्तियों सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स, ध्यानी जनों से, सभी गुरुओं से, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स को प्रणाम करते हुए हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। जो ज्ञान मेधा आपको मिली, हम भी उस ज्ञान मेधा को पा सकें। अपने जन्म पूर्व योजना जो भी बनाकर लाए हैं और उद्देश्य लाए हैं, उनके साथ हमें जोड़कर अलाइन करें, सत्य के मार्ग पर ले चलें। और साथ ही साथ जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करते हुए हमारी आत्मा की प्रगति होती रहे, हमारे जीवन की प्रगति होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, धन्यवाद सभी ध्यानी जनों का भी। आइए मास्टर्स, अब हम सब आगे बढ़ते हुए आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, हम इसके साथ आगे जुड़ेंगे। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये जो सीरीज है, ये सभी गुरुओं के बारे में हम सब अपने माध्यम से, हमारे शरीर मुंह के माध्यम से हम सब सभी को इस ऊर्जा से जोड़ने के लिए तत्पर है। लेकिन इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए गुरुओं की आ, गुरुओं भी हमको अलाउ करें, तब जाकर हम ये कर पाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी गुरु का आप ध्यान करें या उनके बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, तो आप उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए आप मेडिटेट करें, उस ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, और फिर उसके बाद आप उसका स्वाध्याय करें। और जब ऐसा करते हैं तो हम उनकी ऊर्जा से, उनकी चेतना से जुड़ जाते हैं और हम बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर पाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कई लोग पूछ रहे हैं मुझसे पीछे से कि उनको भी करना है। तो मैं एक जस्ट एक स्मॉल जेस्चर कि आप सबको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ साथ आज नवीन अहलावत जी हम सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हम सबको आज हमको बताने वाले हैं। नवीन जी हरियाणा से हैं, रेवाड़ी जिला गांव से हैं, और ये बागवानी बहुत पसंद करते, एक अध्यापक हैं। साथ ही साथ हमारे लाइट एंड सोल में कई सारे स्वाध्याय कर चुके हैं हम सबके साथ मिलकर, और हमें मुझे हेल्प भी करते हैं ग्रुप में एडमिन के रूप में। एज एन एडमिन मैं भी और वो भी काम करते हैं। मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में नवीन जी हैं। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मास्टर शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। हमने पिछले सेशन में यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को रविदास जी के बारे में पढ़ा था, जाना था उनके बारे में। तो हमने उस सेशन में गुरु रविदास जी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनकी शिष्या मीराबाई के बारे में, और रविदास जी और सदना पीर के साक्षात्कार के बारे में, और रविदास जी की शिक्षाओं के बारे में जाना था। आज हम आगे शुरू करते हैं। गुरु जी का आगमन होना दुनिया के इतिहास में एक अलौकिक कौतुक था, जिसका उद्देश्य सदियों से जाति भेद का शिकार हुई मानवता को मुक्ति प्रदान करना था। वही मानवता के विरोधियों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाकर समस्त दुनिया को एकता, समानता, आपसी मेल जोल और प्रभु के नाम का पवित्र उपदेश देना था। श्री गुरु रविदास जी के जन्म के समय ऐसा प्रकाश हुआ,
जन्म देने वाली दाई थी जिसको कम दिखाई देता था, उसकी एकदम आंखें वो ठीक हो गई। और उस दाई ने गुरु रविदास जी के माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि मेरे हाथों से अनेक बच्चों ने जन्म लिया है, लेकिन आज रविदास जैसा जो ये बालक जन्मा है, अद्भुत बालक, ऐसा बालक मैंने कभी नहीं देखा। इसके प्रत्येक अंग में नूर समाया हुआ है। यह बालक आगे चलकर आपका नाम दुनिया में रोशन करेगा। इसका तेज, इसकी आभा रवि के समान है, अर्थात सूर्य अंधेरे को दूर कर सारी दुनिया को रोशनी देता है। वैसे ही यह बालक अंधकार से घिरी हुई मानवता को सत्य की रोशनी दिखाएगा। मैम एक बार रविदास जी का फोटो दिखा देना, जिन मास्टर्स ने नहीं देखा है, जो नहीं जानते। एक बार गुरु रविदास जी की जो बुआ है, रविदास जी से मिलने के लिए आई, और वो अपने साथ है चमड़े का एक सुंदर खिलौना खरगोश लेकर आई। उस खिलौने से गुरु रविदास जी खेल रहे थे। मैम एक बार दूसरा फोटो दिखा देना, खरगोश वाला। गुरु रविदास जी खेल रहे थे, खेलते खेलते ये गुरु रविदास जी हैं। ये जो बचपन में जो उसकी बुआ है, वो चमड़े का खिलौना लेकर आई थी, और रविदास जी उस खिलौने से खेल रहे थे, और खेलते खेलते अपने चरण कमलों से खरगोश को दूर कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे वो खरगोश को मानो संकेत दे रहे हो कि वो दौड़ने लग जाए। इस दृश्य को देखकर जो उसके रिश्तेदार थे और उसके घर वाले थे, वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। जब आपने तीसरी बार, रविदास ने जब तीसरी बार इस चमड़े के बेजान खरगोश को अपने चरणों से दूर धकेला, तो वो सजीव हो उठा, इसमें जान आ गई और सचमुच का खरगोश बनकर दौड़ने लगा। इसको देखकर जो बालक है वो बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। दूसरी ओर उसके माता पिताजी और जो रिश्तेदार थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। उसके बाद उसका जो फूफा है वो अंदर आता है। घर वाले उसको पूरी बात बताते हैं, और उसका फूफा भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है उनकी बातें सुनकर। वो कहता है कि ये खिलौना तो मैंने अपने खुद अपने हाथों से बनाया है। और इस घटना को कवि मंगूराम सरोवा बहाड़वाल ने इस प्रकार अंकित किया है। उमर गुराम दी होई एक साल दी, बुआ आप दी जो मिलन है आई, चमड़े का खिलौना सह लाई है। हथ विच गुरु जी खंडोड़ा पकड़े, खेल खेलते हैं बैठे मंचे उत चढ़ के, चरणा ते फैर के सी परे सुखिया, चमदा खिलौना बन सहाल नठिया। यानी कि जो खिलौना है चमड़े का, वो सजीव हो उठता है रवि बालक के जो चरण कमलों के स्पर्श से। और इसके बचपन की जो दूसरी घटना है, मैम एक चरखा काटती हुई है, उसका वो जो कर्मावती है उसका फोटो दिखा देना। समय का चक्कर घूमता रहता है। गुरुजी जैसे जैसे बड़े होते हैं, इसके कोमल स्वभाव से और सुंदर व्यक्तित्व से सभी प्रभावित होने लगते हैं। कर्मावती नाम की एक औरत, जिसकी अभी फोटो आप देख रहे हो, इसकी आयु 60-65 वर्ष की थी। सिर गोवर्धनपुर में रहती थी। उसका गुरुजी की दादी लखपति जी से बहुत मित्रता थी। यानी कि जो रविदास जी की दादी है वो इसकी फ्रेंड थी। और दादी लखपति प्राय अपने प्रिय पुत्र के साथ इसके मिलने के लिए इसके आया करती थी इसके घर। कर्मावती स्वयं लक्ष्मी जो लखपति जी के पास नहीं जाते थे क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता था। इसकी आंखों की रोशनी गई, 30 साल हो गए थे, परंतु फिर भी ये पूरा दिन चरखा काटती थी। जब लखपति जी जब इससे इसके अंधेपन में चरखा काटने का कारण पूछती, तो ये कर्मावती है रो पड़ती और अपनी निर्धनता का वर्तान और घरेलू व्यवस्था
लखपति जी को बताते। गुरु रविदास जी जो साथ जाते थे अपनी दादी के साथ इससे मिलने के लिए, यह इसका वरदान सुनकर उसका जो कोमल हृदय है वो पिघल जाता था। एक दिन सुबह के समय गुरु रविदास जी बचपन में अकेले ही इससे मिलने के लिए चले जाते हैं। उस समय ये चरखा कात रही होती है, तो रविदास जी इसकी धागे की टोकरी को उठा लेते हैं और ये अपने हाथ से धागे की टोकरी को स्पर्श करके देखती है कि वो नहीं है। लेकिन ये आश्चर्यचकित नहीं होती, क्योंकि प्राय जो बच्चे थे वो इसके साथ मजाक करते रहते थे। फिर रविदास जी टोकरी को वहीं रख देते हैं और ये जब छू के देखती है टोकरी को, तो इसको आभास हो जाता है कि मेरे पास कोई मनुष्य है। तभी जो रविदास जी इसके चरखे को खींचने लगते हैं, तब ये दोनों हाथों से रविदास जी को पकड़ लेती है और पूछती है कि तू कौन है। तो रविदास जी अपने दोनों कोमल हाथों को इसकी आंखों पर रख देते हैं और कहते हैं कि माँ आप स्वयं देख लो कि मैं कौन हूँ। और अपने हाथों को वो इसकी आंखों पर से उठाते हैं। तो जब ये उठाते हैं तो इसकी जो आंखों की रोशनी उन्हें लौट आती है और इसको सब कुछ देखने लग जाता है। क्रमावती गुरु रविदास के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन करती है और फिर दोनों हाथ जोड़कर रविदास को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, मुझ पर आपने बहुत अधिक कृपा की है। धन्य है वह माता जिसने आपको जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसमें आपने जन्म लिया है। और कर्मावती यह कहकर अपने घर की आसपास की वस्तुओं को देखती है। इतने में जो रविदास जी है वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन कर्मावती का मन है अभी रविदास जी के दर्शन से नहीं भरा था। वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। जब वो रविदास जी को के माता पिता को, उनके रिश्तेदारों को सब बातें बताती है, तो सभी आश्चर्यचकित होते हैं। और जो कर्मावती है इसके बाद पूरे नगर में इसकी गुरु की, रविदास जी की उपमा का बखान करने लग जाती है। श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिए जा रहे सत्य उपदेशों के कारण मानव विरोधी आपसे ईर्ष्या करने लगे। आपके परिजन इन बातों से काफी चिंतित थे, परंतु गुरु रविदास जी इन बातों से चिंतित नहीं थे। गुरु जी सदैव ही साधु संतों की संगत में प्रसन्न रहते थे तथा उस अपने पिता संतोष दास जी के काम में हाथ बटाते थे। पिता संतोष दास जी अपने बेटे के काम धंधे में ऐसा सोचते थे कि वो भी रुचि ले, लेकिन वो चिंतित रहते थे। उसकी मनोकामना थी कि पुत्र भी उनकी भांति ही उसके कामकाज करे, परंतु गुरु रविदास जी प्राय साधु संतों की संगत में ज्ञान ध्यान की बातें करते थे और प्रभु का गुणगान करते थे। गुरु जी के ज्ञान और ध्यान की सुगंधी से श्री गोवर्धनपुर की सारी बस्ती महकने लगी। गुरु जी के पास प्रत्येक धर्म के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेखक ऐसे भी कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद गुरु रविदास जी ऐसे थे जिसके पास सभी धर्म के लोग उससे ज्ञान और ध्यान की बातें सीखने के लिए आते थे। श्री गुरु रविदास जी बनारस जैसे कर्मकांडी शहर में जब विश्व धर्म का संदेश दे रहे थे, तब मानव विरोधियों द्वारा भ्रमवश उसकी जाति को निमन समझकर गुरु जी का उपवास किया जाता था। मानव विरोधियों के अनुसार गुरु जी के उपदेशक बनने की अपेक्षा उसे केवल अपने जूते बनाने का कार्य करना चाहिए। परंतु गुरु रविदास जी दृढ़ संकल्प थे और उन्होंने सारे सृष्टि को सही मार्ग पर लाने का उत्तरदायित्व ले रखा था। गुरु जी की अटल अवस्था को देखकर जाति अभिमानियों द्वारा जमदूतों का भय दिखाया गया गुरु रविदास जी को। गुरु रविदास जी ने मानव विरोधियों को कहा कि मैं तो केवल परमात्मा का सिमरन करता हूँ, मेरा यमदूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। गुरु जी की इच्छा थी कि वे धर्म के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, ताकि मनुष्य का जीवन उस स्तर तक पहुंच सके।
गुरु जी केवल राम नाम का सिमरन करते थे। या राम नाम का, नवीन जी, आपकी वॉइस बहुत कट रही है। या राम नाम का। आपकी वॉइस ना कट कट रही है, तो समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। आ रहा है लेकिन कट कट के आ रही है। वीडियो एक या बार। तो कोई बात नहीं, आप नहीं तो दूसरे फोन को ऑन कर सकते हैं, अगर चाहे उससे आप बात कर लें। या ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलिए शुरू करिए। गुरु जी केवल राम नाम का सिमरन करते थे। यह राम नाम का संबंध राजा दशरथ पुत्र राम से नहीं है, बल्कि राम शब्द प्रभु, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, इन सब का पर्यायवाची है। यानी कि जो रविदास जी थे, वो जो सुप्रीम पावर है, परमात्मा, उसकी उपासना करते थे। जिस समाज में गुरु रविदास जी का आगमन हुआ, वह सख्त प्रतिबंधों के अधीन था। अज्ञानता व निर्धनता इस समाज की पहचान बन चुकी थी। गुरु रविदास जी अपने गरीब समाज का कायाकल्प करना चाहते थे। वे प्रत्येक पक्ष से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। गुरु जी ने सभी को ज्ञानवान होने के लिए प्रेरित किया। विवेक के दीपक को जलाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए आपने नई लिपि बनाई। मैं फोर्थ फोटो दिखा देना। आपने गुरुमुखी के 35 अक्षरों की रचना की, जिससे समाज में जागृति आई और ज्ञानवान बनने की नई किरण फूटी। ये जो गुरु रविदास जी ने गुरुमुखी के 35 अक्षर हैं थे, वो बनाए थे। जिस समाज में लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, अब गुरु जी के पास आकर अपना दीपक स्वयं बनने लगे। यहाँ तक कि देवनागरी अंकित पत्थर पर यदि किसी क्षुद्र की दृष्टि पड़ जाती थी, तो उसकी आंखों को निकाल कर उसको अंधा कर दिया जाता था। इन अकथनीय कथनों के निवारण हेतु दीन दयालु प्रभु गुरु रविदास जी ने समाज को गुरुमुखी के 35 अक्षर प्रदान किए। प्रसिद्ध इतिहासकार मैकालीफ लिखते हैं कि श्री गुरु रविदास जी साहिब का तेज, प्रताप और यश एक सूर्य की भांति फैल गया। गुरु जी के नेक एवं सुदृढ़ सोच के सामने कपटी, लालची और मानव विरोधियों की एक न चली। अछूत वर्ग के लिए संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का पर पूर्ण प्रतिबंध था। उस टाइम है जो क्षुद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और ना महिलाओं को अधिकार पढ़ने का था। अछूत वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरु रविदास जी ने गुरुमुखी के अक्षर बनाए, ताकि पिछड़े, क्षुद्रों और स्त्रियों का वर्ग विद्या ग्रहण कर रूढ़िवादियों की पराधीनता से मुक्त होकर सम्मानित जीवन जी सके। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व जो लाहौर की अदालत ने भी फैसला दिया था कि गुरुमुखी की रचना है गुरु रविदास जी ने की थी। डॉक्टर कृष्ण डॉक्टर कृष्ण कलसिया अपने गुरु रविदास काव्य कला में लिखते हैं कि इस केस को 1857 में, 1933 में, 1977 में और 1988 में 4 बार रीओपन किया गया कि गुरुमुखी की जो लिपि है किसने बनाई। और इन चारों बार कोर्ट ने फैसला दिया कि गुरुमुखी के अक्षरों की रचना गुरु रविदास जी ने की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु रविदास जी ने केवल एक धार्मिक ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य के निर्माता भी थे। देखिए, हमने कई बार सुना है कि लिपि का आविष्कार होता हुआ, जितनी भी लिपियां हुई है, भाषा का विकास हो, वो धीरे धीरे हुआ। लेकिन गुरु रविदास जी उस समय पहला व्यक्ति था जिन्होंने एक लिपि को ही बना दिया। लिपि की रचना करना पंजाबी जगत और भारतीय समाज के लिए अद्वितीय देन। गुरु जी के प्रचार का ढंग बहुत ही मिठास भरा था। वे अपने तेजस्वी स्वरूप तथा मधुर वचनों से सभी का मन मोह लेते थे। वे मानवता को प्रेम, प्यार एवं नेक कमाई का सबक पढ़ाते थे। भारतीय समाज, विशेष रूप से अछूत वर्ग के लिए कार्य भारत के इतिहास में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इस कदम से सदियों से पीड़ित दलित समाज में सोचने समझने की शक्ति पैदा हुई। यहाँ गुरु जी का जो प्रिय भजन है, मैं सुनाना चाहूंगा। प्रभु जी तुम चंदन, हमें पानी,
जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हमें मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हमें बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हमें धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हमें दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। रविदास जी ने भगवान को समर्पण भाव से स्वीकार करते हुए स्वयं को दास के रूप में संबोधित किया है और प्रभु को चंदन और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। रविदास जी कहते हैं अब उसका मन भगवान राम में लग गया है। वे कहते हैं कि प्रभु जी चंदन के समान है और हम पानी के समान है। चंदन की सुगंध पानी की हर बूंद में समा जाती है, जिससे शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी बादल के समान है और भगत मोर के समान। आसमान में बादल देखते ही मोर नाच उठता है, वैसे ही प्रभु का नाम सुनते ही भगत भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रैदास जी प्रभु को निहारते। गुरु जी की पावन वाणी से प्रतीत होता है कि आपको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान। गुरु जी ने अपनी वाणी से शिक्षित होने तथा विचारशील बनने की ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि नियमित रूप से आप अपने शिष्य को पढ़ाते थे और ध्यान भी करवाते थे। मैं पांचवा फोटो दिखाना। बहुत से विद्वान इस मत से सहमत हैं कि गुरु जी ने अपने घर में पाठशाला ही खोल रखी थी। पांचवा फोटो। हाँ, ये गुरु जी है, अपने घर पे ही जो ध्यान है करवाते थे लोगों को और उनको ज्ञान की बातें सिखाते थे। और बहुत से विद्वान कहते हैं थे कि उस समय कि जो गुरु रविदास ने घर में ही अपनी पाठशाला खोल रखी थी, जहाँ बहुत से लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे और ध्यान करते थे। गुरु जी ने रामदासिया रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की और गुरु जी के 40 से ज्यादा भजन हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। और गुरु रविदास जी ने जो राग है उनकी भी रचना की थी। प्रसिद्ध लेखक रतन विहल अपनी पुस्तक गुरुआ दे गुरु गुरु रविदास जी में लिखते हैं कि आपने अपनी वाणी कई रागों में उच्चारित की है, जिससे प्रतीत होता है कि गुरु रविदास जी संगीत विद्या के महान विद्वान थे। गुरु रविदास जी ने इलाही वाणी को रागों में उच्चारित किया। गुरु लेखक आगे लिखता है कि प्रत्येक मत में राग रागनियों के नाम एवं स्वरूप में बहुत सा अंतर पाया जाता था। इस मतभेद तथा अंतर्भेद के कारण श्री गुरु रविदास जी ने राग रागनी पद्धति को न केवल अवैज्ञानिक समझा, बल्कि रागों को उनके सही 8 सुरों में बैठाकर उनके नाम के अनुसार ही उन्हें राग बनाकर प्रयोग किया। जिस राग वर्गीकरण के संबंध में आधुनिक इतिहासकार कुछ विचार करने की सोच ही रहे थे, उन रागों की नींव गुरु रविदास जी ने 500 साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने अपनी वाणी 16 रागों में उच्चारित की है। इसके साथ ही गुरु रविदास जी ने प्रचलित धर्म में दाखिल हो चुके झूठे कर्म कांडों को सभी को अवगत ही नहीं कराया, बल्कि प्रभु भक्ति का सत्य मार्ग भी दिखाया। गुरु जी ने समाज के दुख कष्ट के कारणों को हल करने के लिए भक्ति एवं शक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें आपस में मधुमक्खियों की भांति मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी भक्ति पर शक्ति का रंग चढ़ेगा और यह सत्य की संगति से ही संभव हो सकता है। यहाँ गुरु जी का एक प्रसिद्ध भजन है। तुम चंदन हम इरड बाप रे, सांगी तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगति सुर ने तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बपुरे जस पीरा। सतसंगति मिले रहिए, माधव जैसे मधुप मखीरा।
जाति ओछी पाति ओछी, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी, कहीं रविदास बखाना। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, तुम चंदन के समान हो और मैं बेचारा अरंड के वृक्ष के समान हूँ, लेकिन तुम्हारी संगति में वास करने से नीच वृक्ष से मैं ऊंचा सुगंधित वृक्ष हो गया हूँ। हे माधव, मैं तो संतों की संगति में हूँ, मैं अवगुणी हूँ और तुम उपकार करने वाले हो। तुम सफेद मुलायम रेशम के समान हो, बल्कि मैं काले पत्थर के तुल्य हूँ। इसलिए मैं मधु से चिपटी मधुमक्खियों के समान मैं निरंतर सत्संगति में रहता हूँ। रैदास जी कहते हैं, मेरी जाति पाति तो ओछी है, किंतु यदि इतने पर भी मैंने प्रभु राम की सेवा नहीं की तो मेरा जन्म भी ओछा है। गुरु रविदास जी अपने पवित्र कार्यों एवं पावन चरित्र के प्रभाव से उस काल में अद्वितीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक छोटी जाति के महापुरुष का समाज में ऐसा प्रभाव देखकर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। गुरु रविदास जी नित्य प्रति अपनी कुटिया में सत्संग करवाते थे और ध्यान किया करते थे। धीरे धीरे बहुत से लोग आपके जीवन, सत्संग और ध्यान से प्रभावित होकर आपके पास आने लगे। इससे जनता को एक नया मार्ग प्राप्त हुआ। यहाँ गुरु जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जन्म जाति को छाड़ी कर करनी जात प्रधान, इहियो वेद को धर्म है, कहे रविदास बखान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रविदास जन्मते नाही, जो चाहे सुग्रन करू पावई कर मन माही। रविदास जन्म के कारण होतने कोई नीच, नर को नीच करी डारी ते, ओछे कर्म की कीच। गुरु जी ने समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु सत्य का रास्ता दिखाया। आपका कहना था कि कोई भी प्राणी जन्म से क्षुद्र नहीं होता। किसी भी प्राणी की जाति को देखने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए। गुरु रविदास जी के सच्चे विचारों से प्रभावित होकर उस काल में बहुत से राजा और रानियां थी, वो उनके शिष्य बन गए थे। यही कारण था कि आपको मानव विरोधियों का कड़ा विरोध सहना पड़ा। एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास, जो काशी का नरेश था उस टाइम, वीर सिंह बघेला, उसके पास कुछ लोग शिकायत लेके आते हैं कि आपके राज्य में जो एक क्षुद्र है रविदास है, वो धर्म गुरु बनकर लोगों को उपदेश देता है। यह बात ठीक नहीं है, यह काम तो ब्राह्मणों का है। यह शिकायत जब राजा ने सुनी तो राजा ने संदेश भिजवाया और रविदास जी को अपनी सभा में बुलाया और साथ ही विरोधी दल को भी बुलाया। दोनों पक्षों में शास्त्रार्थ हुआ। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत काफी भीड़ आ गई थी। काफी लंबे समय तक चर्चा होती रही। गुरु रविदास जी के सामने जो विरोधी थे उनका पक्ष था निर्बल सिद्ध हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि उनका पक्ष है वो जो निर्बल होता जा रहा है, तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई निर्णय होने ना पाए। ऐसी स्थिति में जो जनता थी और जो राजा थे, उन्होंने फैसला लिया कि दोनों हैं अपने अपने ठाकुर को जिसकी वो आराधना करते हैं इस सभा में लेके आओ और उनको, दोनों पक्ष है अपने अपने जो ठाकुर को गंगा में प्रभावित कर दो और उसको फिर वापस बुलाना है। जो अपने ठाकुर को वापस बुला लेगा उसको पूजा करने का और उपदेश करने का अधिकार दिया जाएगा और विजेता को सोने की पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। मैम एक बार 6 फोटो दिखाना। निश्चित अवसर पर गंगा जी के तट पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई इस लीला को देखने के लिए। जो विरोधी लोग थे वो काठ का यानी कि लकड़ी का ठाकुर अपने साथ लेके आए और जो गुरु रविदास जी थे वो पत्थर की, जिस पर वो अपने जूते बनाने का काम करते थे, पत्थर की शिला लेकर आ गए। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं पत्थर की शिला तैरती हुई। जो पाखंडी लोग थे वो जो गुरु रविदास जी की पत्थर की शिला को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे
और सोच रहे थे कि इस प्रतियोगिता में वो जीत जाएंगे और रविदास जी हार जाएंगे, क्योंकि पत्थर तो पानी में डूब जाएगा। बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, सब लोग इंतजार में थे कि देखो मुकाबले में कौन जीतता है। लोगों में उत्सुकता थी कि कब जो नरेश है वीर सिंह बघेला का आदेश हो। और समय देखते हुए जब बादशाह ने सबसे पहले जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनको आदेश दिया कि आप अपने ठाकुर को जो पानी में तैराइए और उसको वापस बुलाइए। तो विरोधियों ने जो अपना जो काठ का लकड़ी का जो ठाकुर था वो पानी में छोड़ दिया और वो पानी में तैरने लगे। और जो फिर वो अपने मंत्र उच्चारण करके उसे वापस बुलाने लगे, लेकिन जो काठ का जो ठाकुर था वो पानी की दशा में गंगा में आगे चला जाता है और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं आता। तो इसके बाद है जो वीर सिंह बघेला जो नरेश है, वो गुरु जी को कहते हैं कि आप भी अपने जो ठाकुर को गंगा में प्रभावित कीजिए और फिर इसे अपने ठाकुर को आप वापस बुलाइए। गुरु रविदास जी ने राजा का आदेश सुनकर प्रभु को याद किया कि प्रभु जी, मुझे केवल आपका ही सहारा है। इस मुश्किल घड़ी में मैंने आपको याद किया है। आप आकर दर्शन दीजिए और मेरी राज रखिए। गुरु रविदास जी ने आंखें बंद कर ली और गंगा जी के तट पर बैठ गए और प्रभु स्तुति में बोलने लगे। जब तुम गिरवर तव हम मोरा, जब तुम चंद तव हम चकोरा, जब तुम दीवरा तव हम बाती, जब तुम तीरथ तव हम जाति, साची प्रीत हम तुहे सिर जोड़ी। इस प्रकार से वो गुरु जी की गुरु जी है भगवान की आराधना करने लगते हैं। इसका अर्थ है जैसे पर्वत और मोर, चंद्रमा और चकोर, तीर्थ स्थान और यात्री का प्रेम है, ऐसी ही प्रीत प्रभु जी आपकी मेरे से है। इसके साथ ही प्रेम भाव से प्रभु दर्शन के लिए निवेदन करते हैं गुरु जी। जब श्री गुरु रविदास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुर है वो तैर रहे हैं। गुरु रविदास जी के प्रेम भाव से ठाकुर जी ने को जिस भी ओर बुलाते, ठाकुर जी को वो जिस भी ओर बुलाते उसी तरफ है जो ठाकुर है वो दर्शन देते। सारी दुनिया इस अद्भुत दृश्य को देखकर गुरु जी की जय जयकार करने लगी। सभी लोग गुरु रविदास जी को साक्षात परमात्मा का रूप समझने लगे। सभी ने गुरु रविदास को दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने वहां सबको उपदेश दिया। यहाँ गुरु जी सबको उपदेश देते हैं कि हर जीव को अपनी इच्छा अनुसार प्रभु की पूजा करने का अधिकार है। यानी कि प्रत्येक जीव है जो पृथ्वी पे जन्म लेता है, सभी को अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव की पूजा करने का अधिकार है। राजा वीर सिंह बघेला ने भी गुरु रविदास जी को प्रणाम किया और गुरु रविदास जी से विनती की कि मुझे भी अपना शिष्य बनाना। राजा ने सब लोगों से कहा कि मेरे गुरु रविदास जी परमात्मा का स्वरूप है, आप लोगों को इससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आज हम सबको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। ऐसा जो नरेश वीर सिंह बघेला कहते हैं। इसके बाद बनारस शहर में गुरु रविदास जी को श्रद्धा पूर्वक हाथी पर सोने की पालकी में बैठाया जाता है और छत्र लगाया जाता है और हाथी पर सवार होकर गुरु जी आगे आगे रहते हैं और राजा समेत सभी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। शहर की परिक्रमा की जाती है। सभी लोग गुरु रविदास जी के दर्शन करके आनंदित होते रहते हैं। पालकी जहां जहां से गुजरती वहां सभी नगरवासी प्रेम भाव से फूलों की वर्षा गुरु जी पर करते हैं। सभी लोग गुरु जी के आदेश के अनुसार सत्कर्म में लग जाते हैं और सभी लोग नित्य प्रति गुरु जी के उपदेश सुनकर और उनके जीवन में और उनको जीवन में ग्रहण कर मनुष्य जन्म का लाभ लेने लगते हैं। इसके बाद में अभी टाइम हो रहा है
तो एक और स्टोरी है, थोड़ा सा और बाकी है, वो हम करते हैं। 15वीं शताब्दी में संत गुरु रविदास जी का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार कुछ यात्री जो उस समय शास्त्री गंगाराम जी के साथ हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जो गंगाराम शास्त्री है उनका जूता है वो फट जाता है, टूट जाता है, और रास्ते में ही गुरु रविदास जी की कुटिया है वो होती है, और वो रविदास जी से जूता ठीक करवाते हैं। और गुरु रविदास जी से वो बातों में पूछते हैं कि आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो गुरु रविदास जी कहते हैं, हाँ, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ कार्य है, पवित्र कार्य है। और गुरु रविदास जी उनको विनती करते हैं कि आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, जा रहे हैं, तो मेरी भी एक दमड़ी है, गंगा माई को भेंट कर देना। या गुरु रविदास जी है गंगा माई के भी परम भगत होते हैं। तो वो जब दमड़ी भेंट करते हैं शास्त्री जी को, तो उसके साथी है वो कहते हैं, उसको मना कर देते हैं कि शास्त्री जी आप तो ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन रहे हैं, और इस अछूत से आप दमड़ी लेकर आप अछूत हो जाओगे। तो फिर वो रविदास जी से कहते हैं कि आप अपनी दमड़ी को इस पत्थर पर रख दीजिए। रविदास जी उस दमड़ी को अपने को पत्थर पर रख देता है। फिर जो शास्त्रीय लोग हैं पानी छिड़ककर उसको शुद्ध करते हैं और उस दमड़ी को लेकर चले जाते हैं। जब वो स्नान करते हैं तो वो उस दमड़ी को गंगा में प्रभावित नहीं करते, और जब वो चलते हैं तो आपस में बात करते हैं वहीं पर कि इस दमड़ी को हम गंगा माई में भेंट नहीं देते हैं, और इससे हमारे आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। और वो ऐसा कहकर वो नहा के चलने लगते हैं। तभी गंगा माई पीछे से आवाज लगाती है कि मेरे भक्त रविदास ने जी ने मेरे लिए जो भेंट की है वो मुझे चाहिए। तो जब वो दमड़ी को गंगा माई को देते हैं तो गंगा माई हाथ निकाल के उस दमड़ी को स्वीकार करती है, और बदले में उनको रतन जड़ित अद्भुत सोने का कंगन उनको देती है कि मेरे प्रिय भक्त को ये भेंट स्वरूप, मेरी भेंट स्वरूप दे देना। तो वो कंगन को ले लेते हैं, और फिर आगे जाकर उनका मन बदल जाता है। वो सोचते हैं कि इस कंगन को रविदास को ना देकर हम इसको बाजार में बेच देते हैं, और जो पैसे हैं वो आपस में बांट लेते हैं। तो वो जो बनारस में वो इस कंगन को बेचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कंगन इतना अमूल्य था कि उसको कोई दुकानदार नहीं खरीद पाता, क्योंकि उनके पास ये कंगन के बदले के पैसे ही नहीं थे। तो वो बेचने का प्रयास करते हैं। इसी बीच जो राजा के सिपाहियों को पता चल जाता है, और वो राजा है उनको आदेश देता है शास्त्री को, गंगाराम शास्त्री को दरबार में पेश होने के लिए। और गंगाराम शास्त्री दरबार में पेश हो जाते हैं, और उससे पूछा जाता है कि ये जो कंगन है आप कहाँ से लेके आए। तो गंगाराम शास्त्री कहते हैं कि ये जो गंगा माई ने ये मुझे भेंट स्वरूप दिया है। और जो राजा है उस कंगन को ले लेते हैं और अपनी रानी को दे देता है। तो रानी है उस कंगन को देखकर बहुत ही खुश होती है, और कहती कि ये तो एक हाथ का कंगन है, मुझे दूसरे हाथ का भी चाहिए। तब शास्त्री जी को दोबारा बुलाया जाता है, और कहते हैं राजा कि आप ये ऐसा ही दूसरा कंगन ला के दे। और फिर वो राजा है शास्त्री जी के साथ है गंगा के तट पर चला जाता है। काफी मंत्रोच्चारण वो शास्त्री जी करता है, लेकिन गंगा माई है प्रकट नहीं होती है। फिर वो राजा को उस कंगन की और श्री गुरु रविदास जी की कहानी है वो पूरे वृतांत में सुनाता है। तो जो राजा है वो दोबारा से रविदास जी के पास जाता है कि, और विनती करता है कि रविदास जी आप है ये ऐसा ही कंगन मेरे को दूसरा ला के दे, और आप है गंगा के तट पर चलिए। तो रविदास जी कहते हैं कि अगर मैंने गंगा माई की सच्ची भक्ति की है तो गंगा माई है यहीं प्रकट हो जाएगी। देखिए ये शास्त्री लोगों को गंगा माई है इस फोटो में कंगन दे रही। तो जो रविदास जी हैं राजा से
कहते हैं, और माता से विनती करते हैं, जो उसकी कसौटी होती है जिसमें वो चमड़ा भिगोते हैं, कि वो कहते हैं कि इसी में ही गंगा माई प्रकट हो जाएगी। और वो आंखें बंद कर कर गंगा माँ का स्मरण करते हैं, तो गंगा माई है स्वयं प्रकट होकर उस कसौटी में, चमड़े की कसौटी में रविदास जी को दर्शन देती है, और उसको भेंट स्वरूप कंगन दिया जाता है। और जो कंगन है राजा को दिया जाता है, राजा इससे बहुत खुश होता है, और जो राजा रानी भी है वो गुरु रविदास जी के परम शिष्य बन जाते हैं। तो मास्टर्स, इसके बाद हम आगे अगले सेशन में करवाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। मैम। बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया आपने और हम सबको पिक्चर्स के माध्यम से भी बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, आज हमने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के बारे में सुना, जिनको रोहीदास रोईदास भी कहा जाता था। ये एक अनटचेबल भी या निचली जात के मास्टर थे, लेकिन उनके पर कितनी कृपा थी, स्पिरिचुअल पावर्स थे। और काफी सारे जो मास्टर्स हैं जिनके बारे में हम अभी सुन रहे हैं, भक्ति मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ उस समय के समय जो लोग जितने भी मास्टर्स थे, जिनका नाम कई बार शायद ऐसे लोग जो लोअर कास्ट से हैं, जो लोग चमड़े का काम करते थे या जूते बनाते थे, उनको रविदास कहा जाता था। और जो वीवर्स थे उनको रामदास कहा जाता था। तो ये भी लिखा हुआ है कई जगह। जो और सिख सिख लोग ज्यादातर इनके फॉलोअर्स रहे हैं। बेसिकली ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इनका एक अलग ही ये हिंदू धर्म या किसी और धर्म को नहीं मानते। ये इनका एक अलग धर्म है जिसको हम रविदास जी के नाम से जानते हैं। तो वो उस धर्म को मानते हैं जहां पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और हर कोई हर इंसान के पास वो शक्ति होनी चाहिए या होती है कि वो अपनी बातों को रख सके। जैसा कि बताया कि जब उनका जन्म हुआ रविदास जी का, तभी जो दाई माँ थी जो उनका वो कर रही थी, वो उनकी आंखें आ गई। और भी इसमें एक और कहानी लिखी हुई थी कि एक ब्राह्मण फ्रेंड था जिनके साथ वो खेलते थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुपन छुपाई। और उसमें रविदास जी का जब टर्न आया तो उन्होंने इसको पकड़ लिया, ब्राह्मण के लड़के को, और उसके साथ खेल रहे थे। तो उसने सोचा कि अब कल इसका दाम आएगा तो ये देगा। लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है और सब लोग रो रहे होते हैं। दूसरे दिन जब वो घर जाते हैं कि भाई तू खेलने क्यों नहीं आया, तब पूछने के लिए, और तब वो अगेन बोलते हैं, अरे चलो तुमको उठ के दाम देना है, खड़े हो। तो सब सोच रहे होते हैं कि ये तो, इसकी तो मृत्यु हो गई ब्राह्मण की, लेकिन ये रविदास आके ऐसा क्यों कह रहा है। और वो उठ के खड़े हो जाता है वो ब्राह्मण का लड़का, तो सब खुश हो जाते हैं। तो अगेन कई बार जो अभी भी हमने अभी इनकी नवीन जी के द्वारा बताई हुई कहानी सुनी कि किस तरह से सबके बीच में वो पानी का जो शिला है वो पानी में वो शिला तैरने लगी। बहुत जगह ये बताया कि जब कई बार कोई ऐसा मास्टर जन्म लेता है, उसके पीछे कई सारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं जो मदद करते हैं। लेकिन हम सब आगे बढ़ते हुए इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है। और भक्ति मार्ग के मास्टर थे, मीराबाई उनकी शिष्या थी। तो इसको भी याद रखना है मास्टर्स। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज का स्वाध्याय करने। थैंक जिन भी मास्टर्स को गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आपको बताना है गुरुओं के बारे में, आप प्लीज नवीन जी को कांटेक्ट करें या मुझे कांटेक्ट करें। और आप अपने लिए जो मास्टर जिनके बारे में आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पहले आप उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप ध्यान में बैठिए। आपको किन का नाम आता है, किन गुरु के बारे में आपको बोलने का मन है, और फिर आप उसके बारे में रिसर्च करें अच्छे से, उनका जन्म कब हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, या अभी भी अगर वो जिंदा है, और कौन से मास्टर्स के बारे में आप बताना चाहते हैं, उनकी टीचिंग्स क्या रही है, कौन से मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, या ध्यान मार्ग से जुड़े हुए, या ज्ञान मार्ग से, उनके बारे में आप बताइए। और उनकी जीवन कैसा रहा, जीवन यात्रा कैसे रही, उसके साथ साथ और उन्होंने क्या शिक्षा दी। तो ये सब हम सब जानना चाहते हैं। तो इस पे थोड़ा रिसर्च करिए, मेहनत करिए, और फिर आप हम सबको बताइए, हम जरूर सुनेंगे। और हम सब यही सुनने के लिए ही बैठे कि हम गुरुओं के बारे में जाने समझे, वो ज्ञान जो उन्होंने दिया वो हमें भी मिले। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का मैसेज आ रहा है। अम, देखिए, जिसको भी आपको करना है आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, या
नवीन जी को मैसेज करिए, वी विल डेफिनेटली टेक इट। यस बलजीत जी, नमस्कार। जी नमस्कार मधु जी, नवीन सर नमस्कार। थैंक यू, बहुत आपने बहुत अच्छे नॉलेज दी रविदास जी के बारे में। नाम हमने गुरु ग्रंथ साहब में इनकी बहुत बाणी पढ़ी है, इनकी 40 बाणी है, 346 अंग से लेके 347 अंग तक। एक शब्द आपने भी बोला था ना, साची प्रीत तुम संग जोड़ी तो अवर संग तोड़ी, ये भी उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी में है जी इनकी बाणी। लेकिन आज उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो आपने विजडम शेयर किया, अमेजिंग। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक बलजीत। यू सर। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बलजीत आंटी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो हम ध्यान में जा सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं बिफोर वी गो इनटू ध्यान। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हम आनापान सति ध्यान करते हैं। कोई अगर नया है हमारे बीच में तो कृपया करके हैंड रेज करके बता दें। और यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि आप सब आज भी आप 12219, आपसे काइंड रिक्वेस्ट थी कि आप अपना नाम चेंज कर लें। अगर आप रीनेम नहीं करते तो आई हैव टू लेट यू गो। प्लीज आपको रीनेम करें अपना नाम और अपना नाम लिखें। ठीक है मास्टर, काइंड रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को आप समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रिमूव करना पड़ेगा अपना। यहाँ तीन डॉट्स के ऑप्शन होते हैं। आप अपने वीडियो के सामने वहां पे 3 डॉट का ऑप्शन है, वहां पे भी जाके आप रीनेम कर सकते हैं। और मोर बटन रहता है, अगर सेलफोन से कर रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शन होता है, आप रीनेम कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, चलिए फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। नवीन जी। ठीक है मैम। जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओके मास्टर्स, जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो चश्मा को वो साइड में रख दीजिए। अपने सुखासन में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। आंखों को कोमलता से बंद करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। आंखें बंद करके ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दे मास्टर। सारे तनाव को जाने दे। 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे मास्टर। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। जब हम सांस लेते हैं तो मन में ऐसा भाव करना कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब सांसें छोड़ते हैं तो ऐसा भाव करना है कि हमारी सारी अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है मास्टर्स। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। अपनी सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही है वैसी चलने दे मास्टर। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी।
यह समय केवल और केवल हमारा अपने मन से, मस्तिष्क से, सभी विचारों, सभी चिंताओं, सभी सोच विचार बाहर निकाल देना, अंदर की शांति को महसूस करिए, अपने आप को अलाउ करिए। या मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूंगी। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हमें अपने पास फ्यूचर को भूल जाना है। मन में कोई सोच विचार है, कोई कल्पना नहीं करते हैं, कोई उम्मीद नहीं बताई, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना, केवल उनके आशा पे ध्यान देना, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना। हम अपने ध्यान में भगवान महात्मा जी, अतिसर जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु रविदास जी की चेतना का आमंत्रित करते हैं। आपका पूरे मन से, पूरे दिल से स्वागत करते हैं कि आप हमारे ध्यान में आए और हमें अपने दिव्य चेतना से हमें अपने आप को जोड़े। देखिए मास्टर, धीरे धीरे हमारी सांसें सूक्ष्म होती जा रही है। आज हमें अपनी अद्भुत दिव्य सांसों के साथ बह जाना है अपने अंतर्मन की यात्रा, ध्यान की गहराई में, सांसों की गहराई में तो बने रहे मास्टर अपने प्यारे अद्भुत दिव्य सांसों के साथ, मधुर म्यूजिक के साथ हम केवल और केवल अपनी सांसों का ध्यान करेंगे, केवल और केवल सांसों का ध्यान देंगे।
मास्टर्स केवल सांसों पे ध्यान। यदि मन में कोई विचार आए तो 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी और छोड़नी। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना। केवल और केवल सांसों पे ध्यान।
नींद में नहीं जगना है, अपने सांसों के प्रति जागरूक बने रहे मास्टर, केवल और केवल सांसों पर ध्यान दीजिए। केवल और केवल सांसों पे ध्यान देता ही है हमारा कुछ भी निरंतर। जब से हम इस जन्म लिया है, तब से हमारा साथ निभा रही है, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपने ध्यान विधि से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपने चेतनों में महसूस करिए। मास्टर, देखें हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया है, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। देखे शांति, जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही, हमारे अंदर से शांति की ये किरणें निकलकर चारों ओर फैलती जा रही है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से शांति की ये किरणें हमारे अंदर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाई जा रही है। सब लोगों को शांति मिल रही है। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हुए हैं। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि सभी गुणों का विकास हो गया है। हम अपने आनंद स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हो गया है। हमारे विचारों से, हमारी इच्छाओं से, हमारे कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली छा गई, पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। सभी अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं। मास्टर, हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी, सभी की सहायता कर रहे हैं, सभी को सुख पहुंचा रहे हैं।
सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं मास्टर। परमात्मा का प्यार हमें अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, कार्य कुशलता तथा अपने नित्य क्षमताओं को विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। हमारे ध्यान में अपनी तरफ भाव चार बाबा गुरु रविदास जी हैं, वो हमारे ध्यान में है और हमें प्रेम पूर्वक अपनी चेतना के साथ हमें जोड़ती। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार करते हैं। हम आपको जाने की अनुमति देते हैं। very lucky sandal, very lucky sandal, कल्याणी अपने आप को महसूस करें। जिस जगह बैठे हो जगह को महसूस करें। अपने हाथ पैरों की मूवमेंट को अपने कमर और गर्दन को सीधी रखें। अपने भाई हाथों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। आज कोमल मुस्कान के अपने हाथों को हाथों से आंखों को अपनी ऊर्जा भरे हाथों को और धीरे धीरे आंखें खोली मास्टर। आप पानी पी सकते हैं मास्टर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आज सेशन में आने के लिए। कल हम वंदना व्यास जी से द अल्केमिस्ट के बारे में जानेंगे। कल उनका स्वाध्याय है। कल हम फिर नए ध्यान और ज्ञान के साथ मिलेंगे। तो मास्टर सेशन एंड करते हैं एक प्रार्थना के साथ, मंगल कामना के साथ। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे। हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। हम सब
प्रेम प्रकाश, ध्यान ज्ञान और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।